नमो अरिहंताणं नमो सेत्ताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ की अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 69 पर 34 नंबर का श्लोक कल हमने पढ़ा था और उस श्लोक की सामान्य अन्वयार्थ के आधार से चर्चा की थी। श्लोक की टीका और भावार्थ के ऊपर अभी अपन को चर्चा करना है। एक बार फिर से अपन इस श्लोक का दोबारा पाठ करते हैं और फिर उसके बाद इसकी टीका के आधार से अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 69। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निर्वृता तपसा दुष्कृतं घोरम भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। पद्यानुवाद। भेद ज्ञान बल है जहाँ प्रगट आत्म आह्लाद हो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। तो कल भी अपन ने आखिर में ये बात की थी कि एक तरफ पीछे जो 28वें नंबर का श्लोक था उस श्लोक में तो ये चर्चा आई थी कि अज्ञानी को मोक्ष मार्ग दुख की परंपरा लगती है। तप करना, ज्ञान करना, वैराग्य धारण करना, ये सब दुख की परंपरा लगती है। हम लोगों के दिमाग में भी यही धारणा रहती है कि मोक्ष में बढ़ने के लिए भैया थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। तो कष्ट सहे बिना तो मुक्ति होने वाली है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा है उससे पूछो कि वो उसे कष्ट महसूस होता है कि उसको आनंद महसूस होता है। यदि आनंद और आह्लाद महसूस नहीं होगा तब तक वो उस मार्ग में आगे क्यों बढ़ेगा। उसी समय अपन ने ये भी चर्चा की थी कि साध्य यदि मंगलकारी हो तो साधन भी वैसा ही होना चाहिए मंगलकारी। यदि साध्य में आनंद है तो साधन में भी आनंद होना चाहिए। यदि आनंद साधन में नहीं होगा तो आप इस बात की क्या गारंटी ले सकते हो कि साध्य भी आनंददायी हो सकता है ना। लोक में ये चीज बहुत चलती है, आत्मानुभव होता नहीं है और सब लोग छोड़कर बैठ जाते हैं। अब देखा दिखाई मजबूरी में कहना पड़ता है उनको कि हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, जबकि वो वहां पर क्षुब्ध हो रहे हैं, क्षोभ हो रहा है। एक ऐसी कहानी आती है कि एक गांव में ऐसी किंवदंती चलती थी कि इस पर्वत के ऊपर यदि आप चले जाओगे तो वहां पर बहुत आनंद ही आनंद है। वहां पर धन के भंडार हैं, रत्नों के भंडार हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट वृक्ष हैं, फल फूल हैं, है ना, और बहुत अप्सराएं हैं। ऐसी किंवदंती चलती थी, इस पर्वत के ऊपर चले जाओ तो वहां आनंद ही आनंद है। लेकिन वो पर्वत पर चढ़ना बड़ा दुष्कर था, लोग बड़े मुश्किल में रहते थे। लेकिन ख्याली पुलाव तो पका ही रहे थे वो कि भाई एक बार यहाँ पहुंच गए तब तो कुछ तो मिलेगा। तो जैसे तैसे एक कोई युवा था और कोशिश करके आखिर वो वहां पर चढ़ गया, पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो वहां देखा कुछ नहीं था, वहां तो वीरान पड़ा हुआ था। लेकिन अब वो इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचा है
तो अब वो नीचे आके ये तो नहीं कह सकता कि वहां कुछ भी नहीं है ना। तो कहना तो यही पड़ेगा कि अरे बिल्कुल, तुम तो जो सुनते थे वो तो कम सुनते थे, वहां तो इससे भी ज्यादा आनंद है। तुम लोगों ने तो सुना था वहां 150 अप्सराएं हैं, वहां पर तो लाखों में अप्सराएं हैं। और हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारी चरण वंदना करने के लिए सब आ जाती हैं। और वहां पर ऐसी दूध की नदियां बह रही हैं, और वहां पर रत्नों के भंडार हैं, और वहां पर बड़े दिव्य अलौकिक कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। अब बस ऐसी कहानियां सुनाए लोगों को, और लोगों को नीचा दिखाए, क्योंकि उसका ऊपर चढ़ना तो उसके अहंकार का विषय बन गया था। उसने इतनी मेहनत करी, वहां तक गया, अब भले वहां नहीं मिला, अब नीचे आके ये कहते कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो लोग उसे बेवकूफ नहीं कहने लगेंगे। तो फिर वो नई नई कहानियां गढ़ने लगा वहां पे जाने के लिए। नहीं कहले तुम लोगों का जीवन तो बेकार है, तुम लोगों को तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, असली जीवन तो मैं देख के आया हूँ। कई बार विदेश से लौटे हुए बच्चे ऐसी बातें करते हैं, अरे आपके इंडिया में कुछ नहीं है ना, असली तो वहां पे है। अभी क्या करें, वो विदेश जाने के बाद यदि उसकी भी तारीफ ना करें और हम लोगों को थोड़ा सा नीचा ना दिखाएं, तो फिर उनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो ऐसी वो बातें करने लगता है, और नीचे वाले लोग फिर अपने को हीन भाव से देखने लगते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही कई लोग आत्मा को समझे बिना घर छोड़ देते हैं। अब चले गए, त्याग तपस्या आदि का मार्ग अपना तो लिया, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। अब सुख नहीं मिल रहा तो क्या करें, दूसरे लोगों से ये थोड़ी कहेंगे कि भैया तुम घर में रहने वाले अच्छे हो, तो उन्हें भर्त्सना करना ही पड़ेगी। अरे तुम घर में रहने वालों क्या जानो, असली आनंद तो घर छोड़ने में है। जबकि वो समझ कर नहीं बोल रहा है, वो तो उसका अहंकार बन गया है, वो तप करना उसका अहंकार हो गया है। अब यदि वो छोड़ के भी यही बोलने लगे कि भैया छोड़ने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर उनका बड़प्पन कैसे माना जाएगा, उनका अहंकार कैसे पुष्ट होगा। तो वो ये कहेंगे तुम लोग नीचे हो, तो इस तरह की प्राय भाषा देखने को मिलेगी। जबकि सच्चा तपस्वी होगा ना, वो इस तरह की निचली भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आपके दोषों की भर्त्सना करे, दोषों को गलत ठहराए, तब तो समझ में आता है। लेकिन व्यक्ति की जब भर्त्सना करी जाने लगे ना, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति किसी और बात को पुष्ट कर रहा है। आपकी भोग वृत्ति की आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन जब पर्टिकुलरली आपकी आलोचना की जाने लगे, तो आपकी आलोचना करना आपको पर्याय दृष्टि से देखे बिना नहीं हो सकता है। जब आप किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखोगे तभी आप उसकी आलोचना कर पाओगे। गुरुदेव श्री की का बहुत प्रसिद्ध वचन है, जो कि क्षमा वाणी में अक्सर आज तक लोग बोलते हैं। अब वो लोग, उनका बोलना एक अलग अभिप्राय को पुष्ट करने वाला था, हम लोग तो सिर्फ देखा देखी कहने लगे। और वो वाक्य ऐसा है कि मैंने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। अब पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, हम तो रटा रटाया वाक्य बोलने लगे। लेकिन पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, ये वाक्य उसे शोभा देती है जो कि निरंतर अपने को द्रव्य दृष्टि से देख रहा हो। जो खुद को द्रव्य दृष्टि से देखता हो वही दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखेगा। और जब आप अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखते हो और सबको भी उसी दृष्टि से देखते हो, तो आप किसको छोटा, किसको बड़ा, किसको कमतर, किसको हीन, ऐसा देख सकते हो। जो कल अपनी बात निकली थी ना कि आप शिकायत कैसे कर पाओगे, द्रव्य दृष्टि से देखकर शिकायत करके बताओ, नहीं हो सकती है। तो आजकल तो क्या है, हमेशा से ऐसा ट्रेंड चल रहा है, अज्ञानियों की यही वृत्ति रहती है। वो व्यक्ति विशेष को कोसते हैं, अरे तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, तुम लोग तो एकदम निचले स्तर के लोग हो, ये लोग हो, तुम लोग हो, ये बात क्यों कर रहे हो। अरे पहले किसी भी व्यक्ति का भगवतपना दिखाओ, उसकी सामर्थ्य का बोध कराओ कि आप हो क्या, और फिर उस सामर्थ्य का बोध कराने के बाद उसके दोषों की तरफ इशारा करो, तब तो दोष छोड़ने की गुंजाइश रहती है। लेकिन आप दोष ही दोष बताते जाओ किसी के, और मूल साधन नहीं बताओ जिस साधन के माध्यम से हमें अपने साध्य की प्राप्ति होगी, तो फिर कैसे काम चलने वाला है। वो मोक्ष मार्ग फिर दुष्कर होता चला जाएगा, और फिर व्यक्ति अपने आप को भी बड़ा किस कारण कहेगा, अपनी अनुभूति के कारण बड़ा नहीं कहेगा, बल्कि वो इसलिए बड़ा कहेगा कि मैं ज्यादा कष्ट सहता हूं, तुम लोग तो कुछ कष्ट नहीं सहते हो। तो उसकी नजर तो वहीं पड़ी हुई है कि कोई व्यक्ति यदि महलों में डल्लभ के गद्दों के बीच में रह रहा है और दूसरा कहता है कि मैं तो जंगलों में और इस पे चटाई पे सोता हूं, तो अपने आप को बड़ा किस लिए देख रहा है।
कि मैं चटाई पे सो रहा हूं, मतलब मैं कष्ट सह रहा हूं, और तुम डल्लब के गद्दों पे सो रहे हो, लेकिन उसके चटाई पे सोते हुए भी उसकी सुख बुद्धि तो डल्लब के गद्दे में पड़ी हुई है। तभी तो वो ये कह रहा है कि मैं कष्ट सह रहा हूं और तुम लोग तो सुख में रह रहे हो। ये कैसे निकल रहा है इनका? कई बार आश्चर्य होता है कि मुनि हो गए, दिगंबर बन गए, प्रतिमाधारी हो गए, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं अब तुम लोग तो भैया घरों में रहने वाले, हमारी मुश्किलें क्या जानो। मैंने ये वाक्य सुने हैं लोगों के, है ना, ऐसे व्रतियों के मुंह से, प्रतिमाधारियों के मुंह से, महाराजों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा देती हैं कि अब तुम तो भैया महलों में, दुकानों में, घर गृहस्थी में 4-4 टाइम खाने वाले लोग, तुम हम उन उपवास करने वाले लोगों के कष्ट क्या जानो। इसका मतलब उसे उपवास में कष्ट दिख रहा है और 4 टाइम खाने वालों में सुख दिख रहा है, तो उसकी सुख बुद्धि तो भोग में ही पड़ी हुई है। तो फिर बताओ कैसे सही मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। और फिर यही परंपरा आगे बढ़ रही है। ग्रस्त लोगों को भी ये लग रहा है, हम लोग ग्रस्त लोगों के जो मुनिराजों को आहार दान आदि देते हैं ना, या फिर उनकी भैया वृत्ति करते हैं, पैर दबाते हैं, इन लोगों को बहुत गहराई से जाके इनके चित्त को समझने की कोशिश करना। इन ग्रस्तों को ऐसा लगता है ये मुनि आरिका वगैरह बेचारे दीनहीन है, और हमारा काम है कि इन दीनहीन लोगों की सेवा करना। बहुमान और बड़प्पन का भाव नहीं है वहां पे। जबकि आहार दान ये सोचकर दिया जाता है कि आहार दान देते समय मैं एक तो मेरे स्वयं की त्याग वृत्ति को बल मिले, है ना, उसकी याद है स्वस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह बुद्धि भी होती है और व्युत्सर्ग बुद्धि भी होती है दान करने में। तो जब आहार दान दिया जाता है तो अनुग्रह का भाव है। अनुग्रह का भाव ये है कि इनका तप बढ़े, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कि अब इन्हें कहीं खाने पीने नहीं मिल रहा है तो हमने इनकी मदद कर दी, और वो आहार दान देने वाले को अपने भीतर तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा विशेष हूं, मैं कुछ बड़ा हूं। ये सबके अंदर मिलेगी ये बात। आजकल मुनि राजों के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की पहले बोलियां बोली जाएंगी, है ना, और फिर उसके बाद अपना बड़प्पन का भाव किस कारण से आएगा? क्योंकि आपने ज्यादा बोलियां लगाई। क्या काम होता है? हाँ बिल्कुल होता ही है वो तो। आप अतिथि संविभाग परत होना जरूरी है ना आहार दान देने के लिए। तो आपने अपने लिए एक भोजन मात्रा में अपने लिए ही बनाया है, किसी अन्य के लिए नहीं बनाया। तो अब अपने भोजन में से ही पहले आप मुनिराज को देख रहे हो, और फिर मुनिराज आ जाते हैं तो उनको आपने आहार करा दिया, तो आपने अपना हिस्सा ही दिया ना उनको। तो अब उस दिन आप उतना अनासक्ति के साथ स्वयं का भोजन करोगे, इसलिए वो ऐसा कहा जाता है ना। हाँ हाँ, अब ये तो सोच लो अभी कितना 40 की उसमें नॉर्मली आप अपने भोजन में 4 भोजन करोगे, 4 आइटम खाओगे, और जिस दिन आहार दान होगा तो उस दिन 40 लोगों का, और आजकल से 40 लोग एक के लिए नहीं है, फिर उस दिन कम से कम 70-80 लोगों का खाना और होता है, पूरे मोहल्ले का खाना होता है, पूरे रिश्तेदारों का खाना होता है। तो आप बताओ, अब आप बताइए तो उसमें आरंभ कितना बड़ा, आरंभ घटा कि आरंभ बड़ा? ये सारी की सारी रीति जो है वो मोक्ष मार्ग के तरफ आगे बढ़ाने वाली है कि संसार मार्ग की ही के विस्तार को दर्शाने वाली है। लेकिन जब तक ऐसे सही स्वरूप समझे नहीं, और सही स्वरूप का मतलब है कि भेद ज्ञान ना हो, भेद ज्ञान का बल ना हो, तो आपको यही लगेगा। और भेद ज्ञान का आह्लाद जिसको आ गया है वो जानता है, उसके मन की स्थिति वो जानता है कि वो दुख के मार्ग पे नहीं है, वो सुख के मार्ग पे है। वो तो स्वाधीन हो गया है भेद ज्ञान रूप वृत्ति के कारण। आप कितना आप सोचो, दुनिया में आपको जहां जहां आपका भेद ज्ञान वर्तता है आपको वहां कितनी तकलीफ होती है। हम लोग न्यूज पढ़ लेते हैं, और न्यूज में हम कई इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं कि फलानी जगह पर आग लगी, उनका इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। आपको क्यों तकलीफ नहीं होती है? क्योंकि हमने भेद कर रखा है वहां पर कि वो चीज मेरी नहीं है। अब ऐसे ही जो अपने शरीर में ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक वर्तने लगे तो उसे अपने भीतर इस शरीर में घटने वाली घटनाओं में कितना दुख लगेगा। अभी आपको पता चल जाए कि फलानी दुकान में, न्यू मार्केट में एक दुकान में आग लग गई,
अब आपको ये मालूम है कि वो मेरी नहीं है, अब मेरी नहीं है इतने मात्र से आपको उस संबंधी सारा दुख चला गया है। अब जिसके शरीर के प्रति ये मेरा नहीं है, ये भाव जिसके चला जाए तो उसके जीवन में आह्लाद और सुख आ जाएगा, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, वो आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भेद ज्ञान वो आह्लाद का कारण है। हो तप दुष्कर घोर पर, कहने को कह रहे हैं कि बहुत दुष्कर तप कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये दूर से देखने पर, लेकिन वो दुष्कर तप नहीं है, बल्कि क्या है, आह्लाद आनंद का कारण है। संयम दुष्कर नहीं है, संयम आनंद का कारण है। संयम का पालन करके हम लोग आजाद और स्वतंत्र हो जाते हैं। आप विचार तो करके देखो, जैसे एक छोटी सी आदत हो कि चाय पी के ही उसके सुबह ताजगी आएगी किसी को, बस इतनी सी बात हो। और कई बार आप देखना अलग अलग स्थानों पे लोग बाहर चले जाते हैं, कोई शादी विवाह में चले गए या किसी कार्यक्रम में चले गए, और वो आदमी इतना बेचैन घूमते रहेंगे कि जब तक वो चाय नहीं मिलेगी तो बेचैनी बनी रहेगी है? कहीं से एक चाय मिल जाए, एक चाय मिल जाए, एक है ना, करते रहेंगे। अब बोलो वो दुखी है कि सुखी है? अभी मैं चाय का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिगरेट का और तंबाकू का इनका प्राय अपन लोगों में तो स्वाध्यायियों में तो प्रयोग नहीं होगा, इसलिए मैं वो उदाहरण दे रहा हूं। चाय का हो, कॉफी का हो, कोई भी एक चीज का हो, और सबकी स्थिति है। आप विचार करना, जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं ना, वो ये झाड़ू बुहारी करने वाले लखपति करोड़पति सेठ हो तो वो झाड़ू मारने वालों से माचिस ले लेगा, उससे कहेगा कि भैया माचिस है क्या, उससे माचिस ले लेगा। ये व्यसनी लोग इतने साम्य भावी होते हैं इतना उनके अंदर साम्य भाव होता है कि वो तंबाकू खाने वाला किसी भी आदमी से तंबाकू लेके खा लेगा, किसी भी आदमी से। उनका पता नहीं उनमें कैसी आपस में मैत्री होती है, वो एक सिगरेट से 5 आदमी सिगरेट पी लेंगे, उनके अंदर ऐसी वो है। अच्छा, वो सिगरेट पीने में उनको एक दूसरे का वो नहीं लगेगा, छुआछूत का भाव नहीं लगेगा, लेकिन कोई अच्छा सा शुद्ध साफ सात्विक भोजन हो तो उसमें तो उन्हें झूठा और सब दिखने लगेगा कि ये झूठा है और ये साजा है ऐसा लगेगा। लेकिन व्यसनों में नहीं समझ में आता। आप देखो वो कितनी बेचैनी का कारण बन गया। चलो ये सब छोड़ो, कोई मान के चलो खाने के साथ नमकीन चाहिए किसी को या पापड़ चाहिए, अब आप देखो पापड़ चाहिए हो तो कितनी बेचैनी रहती है उस दिन। अब कहीं से कोई आके पापड़ दे जाए तो बोलो, जो आसक्ति है वो दुख का कारण है, विकल्पों का कारण है कि सुख का कारण है? अब एक दूसरा व्यक्ति है भैया जिसे कोई जरूरत ही नहीं है, सुबह उठ के जैसे पेट साफ करने के लिए ना चाय की जरूरत है ना आगे दिन भर ताजा बने रहने के लिए, ताजगी रहने के लिए चाय की जरूरत है, तो वो आदमी को क्या तनाव है? तो आप बताओ दोनों लोगों में से कौन सा व्यक्ति दुखी है? जिसने त्याग किया है वो, जिसको उस बात की इच्छा ही नहीं है वो सुखी है, या जो उसकी इच्छा में निरंतर तड़प रहा है वो सुखी है? लेकिन हमें लगता क्या है, चाय छोड़ने वाले कितने दुखी हैं हमें ये लगेगा है? पापड़ छोड़ने वाले कितने दुखी हैं, अचार छोड़ने वाले। अपन लोगों को देख के बोलते ना, कैसे रह लेते हो तुम आलू छोड़ के, कैसे रह लेते हो प्याज छोड़ के हैं? आजकल बिना आलू प्याज के तो कुछ बनता ही नहीं है, उसके बिना अब उन्हें कैसे बता दें भाई, है ना? तुम्हारी दृष्टि में जो भरा होगा तो तुम्हें वही चीज दिखेगी कि इसके बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। ये ठीक वही लगता है, तुमने तो जीवन का मजा ही नहीं लिया, तुमने आलू के समोसे नहीं खाए, आलू के ये टिकिया नहीं खाई, तो तुमने तो जीवन का मजा ही नहीं लिया। अब भाई ये जीवन के मजे की का कोई पैमाना हो सकता है क्या? आप किसी नॉन वेजिटेरियन के पास चले जाओगे तो वो ये बोलेगा कि तुमने मटन बिरयानी नहीं खाई तो तुमने जीवन का मजा नहीं लिया। तो इसको कोई एंड है क्या? हमारे यहाँ ऑफिस में एक मतलब सीनियर है और वो अधिकारी ही हैं, तो वो सब उन साउथ साइड के हैं तो उनका तो नॉन वेज वगैरह सब चलता है। तो वो एक कहने लगे कि यार वो मतलब कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि पर्टिकुलर ये डिश यदि नहीं खाई तो कोई मजा ही नहीं है। तो मैं अपने दूसरे लोगों से बोलता हूँ, देखो तुम जैसी बातें करते हो ना कि तुमने अभी आलू का समोसा नहीं खाया, आलू की टिक्की नहीं खाई तो जीवन का मजा नहीं है, यही बात वो बोल रहे हैं। फिर एक दिन संयोग से वो कहने लगे कि नहीं, मैं जब लेकिन चेन्नई वो चाइना गया, चाइना वगैरह गए होंगे, वो कह रहे हमें खाने की बड़ी समस्या हो गई वहां पे। अब बताओ नॉन वेजिटेरियन के लिए चाइना जाके समस्या हो गई, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो नॉन वेजिटेरियन आदमी है उसने तय कर रखे कि इसका ही खाना है। अब वहां जाकर तो कुछ भरोसा नहीं है, वहां तो लोग सांप खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं,
तो अब वो अपने यहाँ का आदमी वो कैसे कर लेगा? अब इनको यदि वहां चले जाओ तो वहां के लोग कहेंगे तुमने ये वाली डिश नहीं खाई तो तुम्हारा जीवन बेकार है। भाई इसका कोई अंत है क्या? ये इतनी सी जीव जो है, इतना सा क्या कहते हैं, जब तक इधर आया तब तक बस आ है, इतनी सी, आगे जो छोटा सा हिस्सा है ना जिसमें टेस्ट आता है, जीव का भी पूरा हिस्सा नहीं है। जीव में भी टेस्ट का सेंस आने का बिल्कुल समझ लो 1 इंच की जगह नहीं है वो। 1 इंच में लंबी जगह बता रहा हूं। वो जो पार्टिकल्स है ना, जो पॉइंट है जिस पर हमको टेस्ट आता है, ये जवान तो हमारी बहुत बड़ी है, 2-4 इंच की है, लेकिन जिस पर टेस्ट आता है ना वो हिस्सा 1 इंच से भी आधे से आधा है जहां से हमें टेस्ट आता है। और उतनी सी जगह, उतने से टेस्ट का स्थान आदमी से कितने पाप करवाता है आप बताओ। उतने से स्थान में आदमी को क्या क्या नहीं चाहिए। अब आप बताओ कि कहां आप ये तय करोगे कि जीवन का मजा कहां है, जीवन का मजा कहां है? आप कर सकते हो? और देखा देखी छोड़ोगे, जबरदस्ती छोड़ोगे तो दुख होगा, फिर यही कष्ट लगेगा देखा देखी छोड़ने पे। लेकिन चीजों को समझकर भेद विज्ञान पूर्वक छोड़ोगे तो वहां पर कहीं दुख होने वाला नहीं है, क्षोभ होने वाला नहीं है। भेद विज्ञान के साथ यदि त्याग होगा तो किंचित मात्र भी क्षोभ होने वाला नहीं है। और भेद विज्ञान के अभाव में त्याग होगा तो हर चीज दुष्कर लगने वाली है। संयम दुष्कर लगने वाला है, मुनिपना दुष्कर लगने वाला है। टोडरमल जी ने लिखा है इसमें कि आप तत्व निर्णय करो, बस आपका कर्तव्य एक ही है, तत्व निर्णय करना। तत्व निर्णय करो ईमानदारी से, तत्व निर्णय करोगे सम्यक दर्शन अपने आप होगा, और बाकी सम्यक दर्शन आगे का रास्ता खुद दिखा देगा कि क्या करना है। हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ किसका पुरुषार्थ करें? तत्व निर्णय का, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें। ये भी नहीं लिखा यहाँ पे, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है, मैं आपको बताता हूं। 2 बार टोडरमल जी ने लिखा है कि दर्शन मोह का क्षय अपने आप हो जाता है, अपने आप। अभी क्या है? भेद विज्ञान का अभ्यास, वही तत्व निर्णय है। जब आप ये करते हो तो दर्शन मोह का उपशम जो है, क्षय है, वो अपने आप हो जाता है। देखो यहां 2 बार ऐसा लिखा, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही, देखो लिखना है स्वयमेव ही, मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। स्वयमेव ही, स्वयमेव मतलब क्या होता है? अपने आप। अब चलो यहां तो स्वयमेव लिखा है, एक बार और लिखा इसी वाक्य में, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं। ये जो अपन सब चर्चा करते हैं, क्यों देते हैं उपदेश? घर जाके भूल जाने के लिए, है ना, इसलिए तो देते हैं। ये जो उपदेश है, उपदेश देते हैं मतलब अब मैं यहाँ पढ़ रहा हूं तो मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक वाचक हूं। मूल तो वो जिनवाणी में जो आचार्यों की परंपरा परिपाटी चली आ रही है वो उपदेश है। जो जिनवाणी, जो जिनश्रुत, जो द्वादशांग का अंग है, जो हमको परंपरा से मिला है, वो उपदेश किस लिए है? इस यहां लिख रहे हैं वो उपदेश भी देते हैं तो मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना इसके लिए देते हैं। सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ उपदेश दिया जाता है तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, इस उपाय से, किस उपाय से? तत्व निर्णय के उपाय से। इस उपाय से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ये उपाय करोगे ना तो अभी जबरदस्ती संयम पालने जाए, जबरदस्ती दीक्षा ले ले, जबरदस्ती घर छोड़ दे और भेद ज्ञान का अभ्यास ना करे, तत्व निर्णय ना करे तो क्या होगा? सब चीज मुश्किल है, सब कठिन है। आपको यदि सिद्धांतों पर भरोसा नहीं है तो आपके सिद्धांत ही आपके लिए सबसे बड़ा बोझ है। यदि बिना भरोसे के हम किसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं ना तो वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ है। आपको दुखी होने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बिना भरोसे के, बिना विश्वास के, बिना निर्णय के
जिन किसी सिद्धांतों को, नियमों को, आचरणों को अपने जीवन में पाले हुए हैं, चूंकि निर्णय नहीं है इसलिए वो बिना निर्णय के पाले गए नियम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आपको दुख से छूटने के लिए आपने वो नियम पाले थे, लेकिन चूंकि बिना निर्णय के पाले थे इसलिए वो नियम ही सबसे बड़े दुख हैं। तो अब बताओ, जब वो नियम ही आपके लिए सबसे बड़े दुख बन गए तो अब दुख से आपको कौन छुड़ाएगा? बताओ कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाने वाला है? ये निर्णय पहले में पहले इस बात की प्रतीति। भेद ज्ञान कठिन नहीं है, राग कठिन है। विचार करके देखो, एक दिन का राग साधना हमारे लिए कितना भारी पड़ जाता है। बच्चों के साथ जीवन भर राग साधना कितना मुश्किल पड़ जाता है। जिन बच्चों को अपन पालते हैं ना 25-25, 30-30 साल तक, आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव होगा है ना उस बात का। आप लोगों को सोचो, उन बच्चों से हमारी बनी रहे, उसे साधने के लिए जीवन भर करना पड़ता है। आपको जताना पड़ता है समय समय पे कि बेटा हम तेरी परवाह करते हैं, और बेटे का राग तो कन्वर्ट होता चला जा रहा है। जीवन में हम लोगों का राग भी ऐसे ही फ्लो में बहता गया। एक समय ऐसा था जब हमें हमारी माँ बहुत अच्छी लगती थी, पिता बहुत अच्छे लगते थे। माता का आंचल, पिता का साया, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख था, और लगता था इससे बड़ा और दुनिया में कोई राग नहीं हो सकता है। कालांतर में ऐसा हुआ कि हमें टीनेज जिसे बोलते हैं, हमें दोस्त अच्छे लगने लगे, हम माँ बाप से दूर भागने लगे, माँ बाप को हम दरकिनार करने लगे। फिर जब थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो दोस्तों का राग छूटा, पत्नी का राग बढ़ गया, और पत्नी के राग में लगने लगे बस यही एक जीवन का प्रमुख हिस्सा है। पत्नी को पति का राग हो गया, पति को पत्नी का राग हो गया। कालांतर में वही पत्नी जो पहले पति के राग में थी वो बच्चों के राग में पड़ गई। फिर पति की उपेक्षा करने लगी, लेकिन बच्चों की उपेक्षा उसको मंजूर नहीं थी, है ना। और वो बच्चे भी माँ के राग में पड़ गए। फिर कालांतर में देखते हैं कि वो बच्चा अब बहू के राग में चला गया मतलब, है ना। तो माँ का राग उससे, और देखो ये होता है, नेचुरल होता है। जैसे किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हों तो जिस जिस बच्चे की शादी होती चली जाती है ना, उससे राग गिरता चला जाता है, और जिसकी शादी नहीं हुई होती है फिर उस पर राग आ जाता है। ये राग कैसा स्विच करता है अपने आप, देखो स्विच करता चला जाता है। बड़ा कमाल का स्विच करता है ये राग, कि सबसे पहले मान के 3 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे पर राग, बाकी के 2 की शादी नहीं हुई है तो वो यहाँ से स्विच होकर इन 2 पर आ गया, दूसरे की शादी हो गई तो तीसरे पे आ गया। फिर वो रिटर्न मारता है, जब तीसरे की शादी हो जाती है ना तो वापस रिटर्न मार के पहले पे आता है वो क्यों आता है पहले पे? क्योंकि पहला अब अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल्ड हो जाता है। पहले वो अपने माँ बाप पर उतना ध्यान नहीं देता है, बच्चों पर। अब उसके बच्चे बड़े हो गए पहले वाले के, तो वो वापस फिर थोड़ा माँ बाप की केयर करने लगता है, तो फिर माँ बाप का राग फिर पहले बच्चे पे आ जाता है। अब ये बताओ कि आपका राग कितना झूठा है, जो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, जो आपको थोड़ी तवज्जो देता है, आपकी थोड़ी इज्जत करता है, आपका राग भी तो उसके ऊपर है। लेकिन ज्ञान में ऐसी सापेक्षता पाई जाती है क्या, जितनी राग में सापेक्षता पाई जाती है? राग को तो बहुत सापेक्ष कहा गया है। और एक समय के बाद यदि आप किसी की लायबिलिटी बन गए हो, जिम्मेदारी बन गए हो जरूरत से ज्यादा समय के लिए, फैक्ट बात है, राजा श्रेणिक जैसा पिता नहीं झेला पुत्र से। यदि वो राजा श्रेणिक को कैद कर दिया था ना उसके पुत्र ने, राजा श्रेणिक जैसा छायक सम्यक दृष्टि। कई लोगों को ये लगता है हम तो इतना धर्म करते हैं, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमारे सारे क्या कहते हैं, हमारी असाता चली जाएगी। अरे छायक सम्यक दृष्टियों के जीवन में कैसी कैसी असाता आई है, जब आप पढ़ो प्रसमानु योग, कहाँ कहाँ के कौन कौन से कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं कौन जानता है। अब वो राजा श्रेणिक को भी सोचो, छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि पिता अच्छा नहीं लग रहा पुत्र को उनको जेल में बंद करके रखें। और हम लोगों को लगता है कि हमें हमारे अनेक दोषों के साथ हमारे पुत्र पसंद करते रहें। ये कितनी बड़ी भूल है। यदि आपको पसंद करना होगा, आपका उदय होगा, तो आपको अनेक दोषों के साथ वो पसंद करेगा, इज्जत करेगा। और यदि आपका उदय नहीं होगा तो आप कितने ही उसके लिए मरते रहो, कितने ही उसके लिए करते रहो, कितना ही उसका ख्याल करते रहो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई केयर मिल जाए, आपके लिए कोई इज्जत मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये संभव नहीं। ये उदयजन्य व्यवस्थाओं को बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके से जानना बहुत जरूरी है। और भेद ज्ञानी के जीवन में ये होता है, वो अपने संपूर्ण उदय को अपने स्वरूप से भिन्न देखता है।
स्वरूप अलग है और स्वांग अलग है। कर्मों का उदय स्वांग है, कर्मों का उदय स्वरूप नहीं है। स्वांग और स्वरूप में अंतर समझते हैं? अभी जगह जगह नवरात्रि के वो लगे हुए पंडाल और सब जगह रामायण भी चलती रहती है। तो रामायण में जितने लोग जो बने हुए हैं क्या कर रहे हैं? वो राम बना, कोई रावण बना, कोई सीता बना, लेकिन वो पंडाल से उतर के उन्हें क्या लगने लगता है? अच्छा, पंडाल से उतर के ही लगता है कि जब वो स्वांग करते हैं तब भी लगता है? कोई स्त्री यदि किसी पुरुष का पात्र निभा रही है या पुरुष किसी स्त्री का पात्र निभा रहा है तो वो पात्र निभाते निभाते कितनी देर के लिए ये सोचने लगता है कि मैं तो स्त्री से पुरुष बन गया या पुरुष से स्त्री बन गया? कितनी देर को लगता है? जबकि जितनी देर स्वांग निभा रहा है तो एकदम हूबहू बनते हैं ना आजकल, पुरुष ही सीता बन जाता है, पुरुष ही राम, पुरुष ही लक्ष्मण, पुरुष ही सीता बन गया। अब उस सीता का रोल निभाते निभाते उस पुरुष को कितनी देर लगने लगा? 1 सेकंड, एक समय के लिए। जबकि पात्र इतना अच्छा निभा रहा है कि कोई जज ना कर पाए कि ये पुरुष है कि स्त्री है। लेकिन स्वांग को इतनी जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद भी स्वरूप को नहीं भूलता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कर्मों के उदय में मिले हुए स्वांग में प्रवर्तता हुआ भी एक समय के लिए भी स्वरूप को नहीं भूलता है। कर्मों ने स्वांग दिया है, कर्मों ने उसे स्त्री बनाया, कर्मों ने उसे पुरुष बनाया, कर्मों ने उसे मनुष्य बनाया, त्रियंच बनाया, नारकी बनाया, कुछ भी बनाया हो, लेकिन इसके बावजूद भी स्वांग में स्वरूप नहीं भूलता। स्वांग और स्वरूप में भेद करने वाले व्यक्ति का आनंद कभी कम होने वाला नहीं। जैसे शूर्पणखा का पात्र निभाए और वहां पे नाक काट दी, तो बोलो वो शूर्पणखा जिसकी नाक काटी स्वांग निभा रहा था ना शूर्पणखा का, तो वो जो पात्र निभाने वाले व्यक्ति का कितना अहंकार खंडित हो गया। जबकि जब लोगों ने तालियां बजाई रावण का पात्र निभाते हुए, उसको मार दिया गया और लोगों ने तालियां बजाई मरने पे, तो वो मरने के बाद आनंदित हो रहा है, देखो मैंने मरने का पात्र बहुत अच्छे से निभाया है, मतलब स्वांग अच्छे से निभाया। वो आनंदित क्यों है? मरने का स्वांग निभाने के बाद भी आनंदित क्यों है? क्योंकि मरने के स्वांग में भी वो अपना स्वरूप नहीं भूला है। ये समाधि बस इसका ही नाम है कि मृत्यु आ गई है लेकिन मृत्यु के स्वांग में जो अपना स्वरूप नहीं भूलता, तो ऐसे जीव की मृत्यु महोत्सव बने बिना रहती नहीं है। वो आह्लाद का कारण क्या है? आनंद का कारण क्या? अब बोलो समाधि कितनी दुष्कर है, कितनी कठिन है समाधि। हमको जो दिखता है ना वो बहुत बाहरी प्रवृत्तियां दिखती हैं, हमें बस यही दिखता है कि उसने इतना आहार छोड़ दिया। अरे वो आहार छोड़ा है, पानी छोड़ा है, आप भीतर में तो जाके देखो कि वो स्वरूप में कितना ठहरा हुआ है। और जब तक वो स्वरूप का निर्णय नहीं हो तब तक आप बताओ कि कौन कौन सी क्रियाएं पालते रहें, क्या क्या करते रहें, जिन क्रियाओं को पालते रहने से हमें आनंद की वृद्धि हो जाए। कोई वृद्धि नहीं होगी, हर चीज बोझ बन जाएगी, हर चीज, सभी तप बोझ बन जाएंगे, अणुव्रत बोझ बन जाएंगे, महाव्रत बोझ बन जाएंगे, क्या कहते हैं, दिगंबर दशा बोझ बन जाएगी। और मैंने शायद एक बार आपको सुनाया था, मैं वहां जाता था, काकीनाड़ा और अपने एल्लोर, विजयवाड़ा, राजमुंदरी, ये सब जगह हैं। यहाँ पे कुछ श्वेतांबर साध्वियों को समय सार पड़ती थी वो, तो वो दो 3 साल जब गए ना तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। लगभग समझ लो कि 53-54 साल की वो साध्वी जी रही होंगी और 18 साल में उन्होंने साध्वी दीक्षा ले ली थी। आजकल ये बहुत चलता है, पेपरों में भी छपता है, सीए कन्या ने और सब कुछ छोड़कर क्या ली? साध्वी बनी, साध्वी दीक्षा ली है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये हाईलाइट करोड़ों की संपत्ति को क्यों करते हैं। हाँ बताइए, 9, 10, 11 साल के, इनको क्यों हाईलाइट करते हैं कि भाई करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, लाखों की संपत्ति, मतलब आपका मजा तो करोड़ों की संपत्ति में आ रहा है ना। करोड़ों की संपत्ति छोड़ के साध्वी बन गई, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के, सीए छोड़ के, है ना, 50 लाख का पैकेज था, 50 लाख का पैकेज छोड़ के साध्वी बन गई। मतलब आदमी क्या बोलना चाह रहा है इस भाषा के जरिए? सुख तो 50 लाख के पैकेज में है, साध्वी बनना तो कष्ट का कारण है।
तो बाकी पूरी दुनिया को वही दिख रहा है कि साध भी बन गई। अरे भाई ये समझो कि 50 लाख के पैकेज से ज्यादा आनंद था, और 50 लाख के पैकेज में आनंद नहीं था तभी तो बनी। और यदि देखा देखी किसी और वजह से बनी तो कहने लगे वो बनना काम का नहीं है, सार्थक नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। तीर्थंकरों के की दीक्षा मिनिमम 30 वर्ष में होती है, उससे पहले नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ी वजह है ताकि लोगों को ये संदेश जाए। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं ना, बिना राज किए कोई तीर्थंकर दीक्षित नहीं होता है, ये कंपलसरी है। राजपाट ग्रहण करना पड़ेगा उसको, ताकि दुनिया को, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है ना वो, दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि हम राजपाट समझ चुके हैं और उसके बाद छोड़ रहे हैं। नहीं तो तुम ये ना कहो कि अब तुम एक आध बार राजपाट किए होते तब तुम्हें पता होता कि राजपाट का सुख क्या होता है? नहीं तो बाद का आदमी यही बोलने लगे। तुम्हें तो क्या है, 18-19 साल के हुए नहीं, दुनिया सही से समझी नहीं। क्योंकि 30 से 40 साल के आसपास की जो उम्र होती है हम सब लोगों के जीवन में, वो एक स्थिरता की उम्र होती है, जहां पर वृद्ध पने वाली घबराहट भी नहीं होती है और युवावस्था की उकताहट भी नहीं होती है। उकताहट जो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, देसी भाषा में हुलफुलाना बोलते हैं ना, है ना, जबरदस्ती का जोश, जबरदस्ती का उत्साह, वो भी नहीं होता है जो 20, 22, 24 साल की उम्र में होता है। 20, 22, 24 साल की उम्र में आदमी में अलग नशा छाया रहता है। आप उसे कोई चीज समझाओगे तो वो समझने तैयार नहीं होगा। और 40-42 के बाद के समय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक निराशा का बोध होने लगता है। तो निराशा के बोध से कोई धर्म में जुड़ा हो तो वो भी सही नहीं है। और कोई अति उत्साह में, कई बार देखना 20-22 साल में दीक्षित हो जाते हैं लोग, लेकिन 30 साल के बाद उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है दीक्षा को काटना। क्योंकि युवावस्था में आप में इच्छाओं को जबरदस्ती रोकने की सामर्थ्य होती है। आप देखो सारे सारे जो दुष्कांड होते हैं, दुष्कृत्य होते हैं, वो कौन से लोग करते हैं? आप देखो 55-60 साल के बाद वाले लोग करते हुए मिलेंगे सब। लेकिन अन्य समाजों में भी जाके देख लो, चाहे वो आसाराम ये जितने भी होंगे, क्यों? क्योंकि युवावस्था में सामर्थ्य थी इच्छाओं का निरोध जबरदस्ती रोक के रखने की, कर लेते थे, इच्छाओं के साथ बलजबरी कर लेते थे। लेकिन बाद में जब आप शिथिल होते हो तो आप में सामर्थ्य नहीं बचती है कि आप रोक सको, तो वो परिग्रह बुद्धि भी आ जाती है, फिर काम वासना भी हावी हो जाती है, फिर इच्छाएं, सब तरह से प्रतिष्ठा का लोभ भी सताने लगता है, सब सताने लगता है। तो ये देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। क्यों लगे? क्योंकि आपने एक ऐसी दशा में बिना निर्णय के, बिना समझ के अति भावावेश में कोई डिसीजन लिया है। वो भावावेश का डिसीजन धर्म के मार्ग में भी हो सकता है और भावावेश का डिसीजन लौकिक मार्ग में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये एक संयोग नहीं है कि पारसनाथ की भी 30 साल में हुई और महावीर भगवान की भी 30 साल में दीक्षा हुई, जबकि दोनों की उम्र में अंतर था। वो 30 साल का इन द सेंस यही मतलब है, 30 साल मतलब एक बाकायदा योग्य प्रौढ़ उम्र का हो जाना, वो है। फिर आगे आगे के जिनकी उम्र और ज्यादा होती है उनका उस हिसाब से 30 साल का अनुपात, मतलब इससे छोटी उम्र में दीक्षा नहीं हुई। वो तो 100 साल की एवरेज आयु हो तो एक 30 साल का पैमाना निकाला है। अब जिनकी 84 लाख पूर्व की हो तो हालांकि वो तो बहुत बाद में दीक्षित हुए थे, बुढ़ापे में ही हुए दीक्षित 83 लाख पूर्व में। लेकिन यदि वे भी दीक्षित होंगे तो ऐसा नहीं कि 20 लाख पूर्व से पहले हो जाएं, वो भी एक अनुपात निकलेगा उनकी आयु का भी, कि वो बाकायदा समझदारी प्रॉपर बढ़ जाए, है ना। राजपाट देख लें, पूरा यश समृद्धि संपन्नता देख लें और उसके बाद दीक्षित होते हैं। उसका कारण है कि प्रॉपर निर्णय, प्रॉपर समझ। ऐसे ही हम लोग भी एक विचार करके देखें, हम हमारे अतीत के अनुभवों से चीजों को सीखें। हम लोग क्या करते हैं अतीत के अनुभव से? अभी मेरे एक सीनियर हैं, जयपुर से पास आउट हुए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। अभिषेक जी नाम है, अहमदाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम हमारे अतीत के अनुभव से अर्निंग एक्सपीरियंस तो ले लेते हैं लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। हमें ये मालूम है कि मैंने पिछले समय में ये गलती करी थी तो इतनी कमाई कम हुई थी, तो अब मेरे को वो गलती नहीं करना है ताकि ज्यादा कमाई हो जाए। तो अर्निंग एक्सपीरियंस तो ले लिया,
लेकिन अपने पुराने अनुभवों से लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेते हैं कि मैंने पहले के समय में इस विषय की ख्वाहिश की थी, मुझे वो विषय मिल गया, लेकिन तब भी सुख नहीं हुआ। ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों नहीं सीख रहे? मुझे ये लगता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो भाई मैं बहुत वेल सेटल्ड और सुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, मेरी नौकरी लग गई तब भी मेरे मन की क्षुब्धता, मेरा दुख वो तो कम नहीं हुआ। मुझे लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी तब मैं वेल सेटल्ड हो जाऊंगा। मुझे जो भी XYZ आप देखते जाओ, कभी हमें लगता था कि मेरे पुत्र का विवाह निपट जाए तो हम एकदम फ्री हो जाएंगे। लो, पुत्र का विवाह हो गया, आप सेटल्ड हो गए। होता है कि नहीं सब चीजों में? एक बार हमारी ये दुकान सेट हो जाए, एक बार ये काम हो जाए, एक बार ऐसा हो जाए, एक बार ये डील क्रैक हो जाए, फिर उसके बाद हम सुख से रहेंगे। मुझे ऐसा बहुत लगता था। अभी जब मेरी PhD चल रही थी तो मुझे लगता था एक बार मेरी ये PhD निपट जाए तो मैं निवृत्त हो जाऊंगा। अभी वो निपट गई तो कुछ नहीं है, भीतर की जो क्षुब्धता है, जिस संबंधी वो रही है ही की है, वो तो जाने से रही, वो कब जाएगी? वो भेद ज्ञान से ही जाएगी। ये लर्निंग एक्सपीरियंस लो अपने पुराने जीवन के अनुभव से। मेरी जीवन में पहली नौकरी लगी थी 14,000 रुपए की मात्र, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चौड़ा और बाजार सकला, है ना, 2009-10 की बात है। तो मैं लगता था दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं है, बस मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं, है ना, ऐसा लगता था। जब 10, 15, 20 उन 14,000 रुपए में जीवन भर की प्लानिंग कर ली थी उन 14,000 रुपए में करोड़ों रुपए की प्लानिंग कर ली थी। लेकिन जीवन अपने आप की इन योजनाओं और प्लानिंग से थोड़ी चलता है, वो तो अपनी गति से चलता है, अपने हिसाब से चलता है। और उन प्लानिंग से, उन योजनाओं से आप अपने दुख को कुछ कम कर दोगे, ऐसा संभव है नहीं। वो दुख को कम करने का एक ही उपाय है। इस बात को पत्थर की लकीर की तरह लिख लो, वो उपाय हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन निर्णय ये बात पक्की कर लो कि भेद ज्ञान ही वो उपाय है। और भेद ज्ञान के अभाव में कोई आह्लाद, कोई आनंद, रत्ती भर, चिंदी भर भी आनंद आने वाला नहीं है। चाहे तो 25 साल की उम्र हो, चाहे 40 की हो, कि चाहे 55 की हो, चाहे 75 की हो, चाहे 90 की हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच, कोई भी पर्याय क्यों ना हो। जो विमानवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये वाला पद अंत दीपक है, इसे सब गतियों में लगा लेना। जो तिर्यंचवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक तिर्यंच गति का जीव क्यों दुखी है? बदबंधन आदि दुख घने, इसलिए दुखी है। नरक गति का जीव क्यों दुखी है? 3 लोग को नाच झुकाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लाए, इसलिए दुखी है। अरे यदि इसलिए आप दुखी देख रहे हो ना, तो आप संयोग को सुख दुख का कारण मान रहे हो। बदबंधन आदि दुख घने, संयोग के कारण दुख। खाना पानी नहीं मिल रहा नरकों में, इसलिए दुखी, तो ये संयोग का दुख। मनुष्य गति में क्यों दुखी है? इसलिए कि जननी उदर बस्यो 9 मास, है अंग सकुचते पावे त्रास, तो ये संयोग के कारण सुख दुख देख रहे हो। यदि जननी उदर बस्यो 9 मास के कारण दुख है, तो छायक सम्यक दृष्टि को भी वैसा ही दुख होना चाहिए गर्भावस्था में, जैसा कि मिथ्या दृष्टि को हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सम्यक दृष्टि सुखी है? तो ये अंत दीपक है। अंत दीपक उस जगह पे लगाया कि हम सब लोगों को स्वर्ग की अनुकूलता सुख का कारण लगती है, लेकिन उस स्वर्ग में भी दुख है, ये बताने के लिए आचार्य को लिखना पड़ा कि जब स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन के बिना दुख है, तो अन्य 3 गतियों में बिना सम्यक दर्शन के दुख क्यों नहीं होगा? ये इसलिए आह्लाद का कारण, या लिख लो बिल्कुल माथे पे, भेद ज्ञान ही सुख का कारण है, भेद ज्ञान ही आनंद का, आह्लाद का कारण है। और जिसको भेद ज्ञान है उसके लिए यहां लिख रहा है, दुष्कर घोर तप करे, इसके बावजूद भी उसे रत्ती भर रंच मात्र भी विषाद, क्षुब्धता, क्षोभ नहीं होती कि मेरे ऊपर ये उपसर्ग क्यों आ गया, मेरे ऊपर। अच्छा, उपसर्ग आ गया और उपसर्ग दूर कर दे, ऐसा कोई भाव होता होगा कि यशोधर मुनिराज सोचें कि कोई तो आ जाए? एक भी आदमी इधर से ऐसा नहीं दिख रहा कि जो मेरा ये सांप हटा दे। ऐसा लगा होगा यशोधर मुनिराज को? अरे क्यों नहीं लग रहा? और क्यों उपसर्ग करने वाले के ऊपर उन्हें क्या कहते हैं, बैर नहीं उपज रहा, क्रोध नहीं उपज रहा? बहु उपसर्ग करता के प्रति भी क्षोभ नहीं है। क्यों क्षोभ नहीं बहु उपसर्ग करता के प्रति?
अरे भेद ज्ञान का आह्लाद है ना अंदर में, तो उपसर्ग करने वाले के प्रति क्षोभ कैसे पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए वो दुष्कर तब भी उन्हें विषाद का कारण नहीं बनता। देखो टीका पढ़ लेते हैं, छोटी सी है। आत्मा और देह इन दोनों के अंतर ज्ञान, भेद ज्ञान से जो आह्लाद अर्थात परम प्रसन्नता, प्रशांति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है भेद ज्ञान से? परम प्रसन्नता, उससे आनंदित। अब जो भेद ज्ञान से पैदा हुई प्रसन्नता से जो व्यक्ति आनंदित है, अर्थात सुखी होकर 12 प्रकार के तपों द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, दुष्कर्म मतलब कष्टों को, समझ दिख रहा है, अनशन, ऊनोदर, अवमोदर, कल, काय, क्लेश सब दिख रहे हैं, बाहर के लोगों को दिख रहे हैं कष्ट, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें भोग रहा है वो तो भीतर से आनंदित है ना। घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, अर्थात भयानक दुष्कर्म के विपाक को, कि उपसर्ग आ गया, भयानक विपाक आ गया कर्मों का, उनका अनुभवता होने पर भी वह खिन्न नहीं होता और खेद को प्राप्त नहीं होता। ना खिन्न होता है और ना खेद को प्राप्त होता। खेद खिन्न शब्द चलता है ना, खेद और खिन्न, है ना। पहले भीतर में कोई क्षोभ पैदा हो और फिर बाद में उसको दूर करने के विकल्पों में भी छलनी हो जाए, तो यही बोलते हैं खेद और खिन्न हो जाना। तो ना तो उसे खेद होता है और ना वो खिन्न होता है। जिसको आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान वर्तता है, वह चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में झूलता होने से उसको सहज उपवास आदि 12 प्रकार के तप होते हैं, उनसे उसके मन में खेद नहीं होता और तपश्चरण के काल में घोर दुष्कर्म के फलस्वरूप बाह्य रोगादि तथा उपसर्ग आदि के कारण उपस्थित होने पर भी उसके आनंद में बाधा नहीं आती, अर्थात वह खेद खिन्न नहीं होता। ये अपन ने भावार्थ देखा, इसके विशेषार्थ पर और अगले श्लोक पर अपन कल चर्चा करेंगे। अविनाशी